दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के EWS DG श्रेणी के ऑनलाइन एडमिशन मॉड्यूल पर आपका स्वागत है। कृपया इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा किसी अन्य ब्राउजर का इस्तेमाल करें। आवेदन प्रपत्र भरने से पहले आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कृपया नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुलेगा। सभी लाल मार्क वाले फील्ड्स भरना अनिवार्य है। रजिस्टर बटन को क्लिक करने के बाद भरी गई कोई भी सूचना बदली नहीं जा सकेगी। रजिस्टर बटन क्लिक करते ही मैसेज बॉक्स अंग्रेजी में एक संदेश के साथ दिखाई देगा, जिसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी सूचना को बदल नहीं सकते। क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं? पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने हेतु ओके बटन को क्लिक करें। अगर आप कोई सूचना बदलना चाहते हैं तो कैंसिल बटन को क्लिक करें। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिखाई देगा। यह पासवर्ड केस सेंसिटिव है। यही मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मिलेगा। आवेदन प्रपत्र भरने के लिए बटन क्लिक हियर टू लॉगिन को क्लिक करें या मुख्य पेज पर जाकर लिंक पंजीकृत आवेदनकर्ता के लिए लॉगिन करें को क्लिक करें। अपना लॉगिन आईडी या रजिस्ट्रेशन संख्या तथा पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन बटन को क्लिक करें। इसके बाद स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई समस्त सूचना के साथ निम्न पेज खुलेगा। अपने आवासीय क्षेत्र की लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सब लोकेलिटी का चयन ड्रॉप डाउन सूची से करें। यदि आपको वह सब लोकेलिटी, सब लोकेलिटी ड्रॉप डाउन सूची में नहीं मिलती है जिसमें आपका आवास है, तो सबसे नजदीक की सब लोकेलिटी का चयन करें। यह अति महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आपके आवासीय क्षेत्र से दूरी के अनुसार विद्यालयों को दर्शाया जाएगा। सभी फील्ड्स भरने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और भरी गई सूचना को ध्यानपूर्वक जांच लें। सभी भरी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप इनमें कोई भी परिवर्तन, बदलाव करना चाहते हैं तो बैक बटन पर क्लिक करने के बाद आवश्यक बदलाव करें। यदि भरी गई सूचना सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर अंग्रेजी में एक मैसेज दो विकल्पों ओके या कैंसिल के साथ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि सबमिट के बाद आपके द्वारा भरी गई सूचना में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्या आप आवेदन को सबमिट करना चाहते हैं? स्टेप 2 पर जाने के लिए ओके बटन को क्लिक करें। ओके बटन को क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अंग्रेजी में सूचना दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा भरी गई सूचना सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। अब आप स्टेप 1 की दी गई किसी भी सूचना में बदलाव नहीं कर सकते। अब स्टेप 2 पर जाएं। स्टेप 2 में उन विद्यालयों की सूची आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होगी जो कि आपके आवासीय क्षेत्र से 0 से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर हैं।
उन्हें अपनी प्राथमिकता अनुसार चुनने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार विद्यालयों की सूची स्वतः तैयार हो जाएगी। अगर गलती से कोई विद्यालय आपके द्वारा चुन लिया गया है तो उसे हटाने के लिए डिलीट बटन का उपयोग करें। प्राथमिकता पूर्णतः सुनिश्चित करने पर ही सबमिट बटन को क्लिक करें। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अंग्रेजी में सूचना प्रदर्शित होगी, जिसका मतलब है कि सूचना सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। यदि आप अब इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो स्टेप 2 पर वापस जाएं, अन्यथा स्टेप 3 पर जाएं। अगर आप 0 से 1 किलोमीटर की दूरी में दिए गए किसी भी विद्यालय को चुनना नहीं चाहते हैं तो लाल बटन को क्लिक करके अगले स्टेप 3 पर जाएं। स्टेप 3 में उन विद्यालयों की सूची है जो कि आपके आवासीय क्षेत्र से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर हैं। इस स्टेप 3 को पूरा करने के लिए स्टेप 2 की प्रक्रिया को दोहराएं। स्टेप 4 में उन विद्यालयों की सूची है जो कि आपके आवासीय क्षेत्र से 3 से 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर हैं। इस स्टेप 4 को पूरा करने के लिए स्टेप 2 की प्रक्रिया को दोहराएं। स्टेप 5 में उन विद्यालयों की सूची है जो कि आपके आवासीय क्षेत्र से 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं। इस स्टेप 5 को पूरा करने के लिए स्टेप 2 की प्रक्रिया को दोहराएं। इस दूरी सीमा के अंतर्गत आप अधिकतम 5 विद्यालयों को ही चुन सकते हैं। स्टेप 5 को पूरा करने के बाद स्टेप 6 फाइनल सबमिशन व प्रिंट के लिए बटन को क्लिक करें। स्क्रीन पर भरी हुई सूचना सहित पूरा आवेदन पत्र दिखाई देगा। अगर आप विद्यालयों को दी गई प्राथमिकता से संतुष्ट हैं तो घोषणा को स्वीकार करते हुए सही का निशान लगाकर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। फाइनल सबमिशन के पश्चात स्क्रीन पर अंग्रेजी में सूचना दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि फाइनल सबमिशन के पश्चात चुने गए विद्यालयों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्या आप आवेदन सबमिट करना चाहते हैं? यहां 2 बटन ओके एवं कैंसिल उपलब्ध हैं। यदि आप विद्यालयों को दी गई प्राथमिकताओं से संतुष्ट हैं तो ओके बटन को क्लिक करें। यदि नहीं और कुछ बदलाव चाहते हैं तो कैंसिल बटन को क्लिक करें। यदि आप कैंसिल बटन को क्लिक करते हैं तो आप स्टेप 2 से स्टेप 5 पर जाकर पुनः प्राथमिकता में आवश्यक इच्छित बदलाव कर सकते हैं। यदि आप ओके बटन क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तत्पश्चात उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। अंत में प्रिंट बटन का प्रयोग कर आप भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट लें। This app will change your